हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो चैप्टर हमारा था चैप्टर नंबर 3 मैट्राइसिस, उसका एक नया टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन मैट्राइसिस। ठीक है, तो मैट्राइसिस पे कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं वो यहाँ पे दिए हैं मैंने। यहाँ पे देखो, एक एडिशन ऑफ मैट्राइसिस हो सकता है, दूसरा डिफरेंस ऑफ मैट्राइसिस हो सकता है, तीसरा एक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसिस। ठीक है ना, तो ये चार ऑपरेशन हमको मैट्राइसिस के ऊपर करना है। जो चीज़ हम नंबर सिस्टम में करते हैं, ठीक है ना, नंबर को नंबर के साथ ऐड करते हैं, दूसरे नंबर को दूसरे नंबर के साथ डिफरेंस करते हैं, तो जो नंबर सिस्टम के अंदर जो यूज़ कर रहे हैं वही चीज़ हमको यहाँ पे मैट्राइसिस के साथ करना है। राइट, तो ये चार ऑपरेशन हमको करना है। एक है एडिशन ऑफ मैट्राइसिस, डिफरेंस ऑफ मैट्राइसिस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसिस। राइट, तो उसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा जिसको हमको सॉल्व करना है, वो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्राइसिस, एडिशन ऑफ मैट्राइसिस, ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो एडिशन ऑफ मैट्राइसिस जो है वो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो एडिशन ऑफ मैट्राइसिस दैट मीन्स व्हाट। ठीक है, तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भी मैट्रिक्स होता है, चाहे मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, जो भी दो मैट्रिक्स होते हैं उन दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम। ऑर्डर सेम दैट मीन्स व्हाट, द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मानो कि यहाँ पे मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो मैट्रिक्स है उसके 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, R1 R2 एंड C1 C2। ठीक है, रो 1 रो 2 C1 C2, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो एक दूसरा मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, मीन्स 2 by 2 मैट्रिक्स ही होना चाहिए। तो हमने दूसरा एक मैट्रिक्स ले लिया जिसके एलिमेंट हम ले रहे हैं 2 3 5 एंड 7। राइट, तो इसके भी ये भी 2 by 2 मैट्रिक्स ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 2 by 2 मैट्रिक्स है तो ये भी 2 by 2 मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल। ठीक है, दोनों इक्वल होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो, हमको दो मैट्रिक्स के बीच में एडिशन करना है। एडिशन मतलब सिंपल ऐड करना है। तो उसमें क्या करना है, जैसे कि मैट्रिक्स ए, कैपिटल ए प्लस मैट्रिक्स बी, दोनों को ऐड करना है। दैट मीन्स मैट्रिक्स ए क्या है? 1, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है 1 2 3 4। राइट, प्लस मैट्रिक्स बी है, उसका एलिमेंट है 2 3 5 एंड 7। राइट, तो यहाँ पे आप देखो, ये ना बहुत सिंपल मेथड है, मैं डायरेक्ट आपको मेथड ही करवा रहा हूँ। तो हमको क्या करना है, जब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होता है तो हमको क्या करना होता है, उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसको ही ऐड करना होता है डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 है, जो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसमें फर्स्ट एलिमेंट है 1, और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट एलिमेंट है 2। तो ये 1 है, 1 और 2 वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, तो हमको उन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, सो 1 प्लस 2, फिर ये जो 2 है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे 3 है, सो 3 प्लस 2 प्लस 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो 3 का जो 3 है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है, सो 3 प्लस 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, दैट मीन्स 4 प्लस 7। राइट, अब इन दोनों को हमको ये जो नंबर्स दिए उसको ऐड कर देना है, फाइनल वैल्यू निकालनी है। 1 प्लस 2 इज इक्वस टू हो जाएगा 3, 2 प्लस 3 इज इक्वस टू हो जाएगा 5, 3 प्लस 5 इक्वस टू होगा 8, और 4 प्लस 7 इक्वस टू होगा 11। ये जो मैट्रिक्स हैं, ये हमको जो नया मैट्रिक्स मिला, दिस इज द रिक्वायर मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का एडिशन हमको यहाँ पे मिला है, और वो भी कैसा होता है, वो भी सेम ऑर्डर का होता है। ठीक है, यानी 2 by 2 मैट्रिक्स ही होगा। क्यों? क्योंकि गिवन 2 मैट्रिक्स जो है ना वो 2 by 2 ऑर्डर के हैं, तो हमको जो आंसर मिलेगा वो भी 2 by 2 मैट्रिक्स ही मिलेगा। मतलब जो मैट्रिक्स, जो दो गिवन मैट्रिक्स होते हैं वो जिस ऑर्डर में होते हैं उसी ऑर्डर में हमको उसका एडिशन मिलता है। ठीक है, इन जनरल एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, तो उसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? इफ अ मैट्रिक्स ए आई जे एंड मैट्रिक्स बी बी आई जे are two
मैट्राइसिस, टू मैट्राइसिस यहाँ पे लिख सकते हैं, मैट्राइसिस मैट्राइसिस ऑफ द सेम ऑर्डर। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। ओके, सेम ऑर्डर होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलेगा और तो ही वो पॉसिबल होगा। एंड इट सेज, यानी सेम ऑर्डर कौन से, दोनों m क्रॉस n मैट्रिक्स, m क्रॉस n ऑर्डर्स के होने चाहिए, ठीक है। तो फिर देन क्या हो सकता है, देन द सम ऑफ द टू मैट्रिक्स, matrices, two matrices, capital A, two matrices A and B, is defined by, is defined as और by, जो भी लिखना आप लिख सकते हो, as a matrix, as a matrix, कोई सी नाम दे दे, C, where C ij of m by n, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, ठीक है, where, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, where जो भी हम लोग को C मिला ना, तो मैट्रिक्स C आई जे इज इक्वल टू क्या होगा, ए आई जे प्लस पी आई जे, मतलब ये क्या होता है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस होते हैं, यानी जो भी एलिमेंट मैट्रिक्स ए का एलिमेंट ए आई जे और मैट्रिक्स बी का एलिमेंट बी आई जे, उन दोनों का एडिशन करते हैं हम, तो उससे जो हमको एक फाइनल वैल्यू मिलती है वो होता है थर्ड हमारा जो मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट होता है, ठीक है। फॉर ऑल पॉसिबल और पॉसिबल वैल्यूज़, ठीक है, और पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आई एन जे, दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना। सेकेंड ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, तो इसके अंदर भी सेम ही है, जैसे मैंने आपको बता दिया, दोनों मैट्रिसेस हो, दो या दो से ज़्यादा जितने भी मैट्रिसेस है उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। ऑर्डर सेम मीन दैट मीन्स बोथ द मैट्रिसेस हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए, तो इसके हिसाब से इसका डिफरेंस पॉसिबल है, ठीक है ना। तो आगे जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था वैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे हम मैट्रिक्स एक्स ले रहे हैं और यहाँ पे हम 2/3 मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक है ना, 2/3 यानी इसकी 2 रोज रहेगा, तो उसका हम लिखेंगे 2 3 5, यहाँ पे रहेगा 4 2 एंड 0, ठीक है। तो ये हमने ले लिया 2 रोज एंड 1 2 3 कॉलम्स, यानी 2/3 मैट्रिक्स लिया। अब दूसरा मैट्रिक्स भी हमको 2/3 ही लेना पड़ेगा और दूसरा मैट्रिक्स हम ले रहे हैं y, ठीक है ना। उसके एलिमेंट हम हमारे हिसाब से सिलेक्ट करें, एक 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 3 हो गया, 1 हो गया एंड यहाँ पे हो जाएगा 3 अगेन, ठीक है। हमने दो मैट्रिक्स, ये भी हो गया रो 1 रो 2 यानी 2 रोज और C1 C2 C3 3 कॉलम में 2/3 मैट्रिक्स है। अब सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स होते हैं तो ही उसके बीच में डिफरेंस पॉसिबल होता है, तो हम यहाँ पे हम डिफरेंस लेते हैं, तो x माइनस वाई, राइट। सो x के एलिमेंट है 2 3 5, यहाँ पे हो जाएगा 4 2 0 और यहाँ पे बीच में होगा माइनस, यहाँ पे होगा 1 2 4 3 1 3, ओके। जैसे एडिशन में हुआ था वैसे यहाँ पे डिफरेंस में भी सेम होगा, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनमें से हमको उसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। सो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है 2 जबकि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है 1, सो 2 माइनस 1, सो 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, फिर 3 और यहाँ पे 2 है, सो 3 माइनस 2 और यहाँ पे 5 है जबकि यहाँ पे 4 है, सो 5 माइनस 4, यहाँ पे 4 यहाँ पे 3 है, सो 4 माइनस 3, 2 और 1 है, सो 2 माइनस 1 और यहाँ पे 0 है, 0 माइनस 3, राइट, ओके। इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं।
तो सॉल्यूशन क्या आएगा? सो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 एंड 0 माइनस 3 इक्वल्स टू हो जाएगा -3। तो ये जो मैट्रिक्स मिला, ये मैट्रिक्स हमको क्या मिला? 1 2 यानी 2 रोज और 1 2 3 3 कॉलम्स। जैसे मैंने आपको बता दिया एडिशन के अंदर, वैसे भी यहाँ पे जिस टाइप का मैट्रिक्स एक्स और वाई है, यानी जिस ऑर्डर में एक्स और वाई मैट्रिक्स है, वही ऑर्डर में हमको उसका आंसर मिलेगा, एक्स माइनस वाई, राइट। दिस इज द आवर आंसर। इन जनरल द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना, तो वो हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे देखो, इफ अ मैट्रिक्स ए आई जे एंड matrix B I J are two matrix are two matrices are two matrices of the सेम ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेम ऑर्डर, ठीक है ना, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होनी चाहिए, ठीक है। सेज दोनों के ऑर्डर सेम है, मतलब m क्रॉस n, ठीक है, m n, यानी मैट्रिक्स ए उसका जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n है, और मैट्रिक्स बी है उसका भी ऑर्डर m क्रॉस n है, राइट। देन द डिफरेंस द difference of A and B, the difference of A and B is defined as a कैपिटल डी लेते हैं हम, यानी कोई दूसरा एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, कैपिटल डी डी आई, राइट, डी आई होना चाहिए, वेर जो डी आई है एलिमेंट, डी आई एलिमेंट जो है ना, वो ए आई जे एलिमेंट है, उसमें से बी एलिमेंट माइनस होना चाहिए, यानी जो डी आई है, डी आई जे है वो डी मैट्रिक्स डी का एलिमेंट है, ए आई जे है वो मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है, और बी आई जे है वो मैट्रिक्स बी का एलिमेंट है। सो ए के एलिमेंट में से बी के एलिमेंट माइनस होने चाहिए, और उससे जो मिलेगा वो हमको मिलेगा डी आई, थर्ड मैट्रिक्स का, थर्ड जो मैट्रिक्स है उसका हमको एलिमेंट मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एन जे, ठीक है। तो ये है डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स इन जनरल फॉर्म। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है उसका ये थर्ड टाइप है, उसमें लिखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर। स्केलर मीन्स कोई एलिमेंट हो सकता है या तो कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। तो उसका हम इसका जनरल डेफिनेशन ही पहले देखते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है ना। सो इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम? इफ़ अ मैट्रिक्स ए लेते हैं, ठीक है, इफ़ अ मैट्रिक्स ए आई जे, ठीक है ना, ई आई जे कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है ना, इफ ए बाई इज अ मैट्रिक्स, ए आई जी इज अ मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, ये हो गया मैट्रिक्स, एंड एन कोई एलिमेंट ले लेते हैं अपने के, एन के इज अ स्केलर, के इज अ स्केलर ले लेते हैं, ठीक है ना। ओके, देन के ए, यानी के ए is another matrix, Ka is another matrix which is obtained by
बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लाइंग, ठीक है ना, बाय मल्टीप्लाइंग each element of A by the scalar K, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक जनरल डेफिनेशन बन गया। तो जनरल डेफिनेशन में क्या है, जनरल डेफिनेशन में क्या है, एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और उस मैट्रिक्स को हम कोई स्केलर या तो कोई नंबर या तो कोई एंट्री है या तो फिर कोई एलिमेंट है, एलिमेंट के से उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा के ए, ठीक है। और वो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है ना, तो वो हमको कैसे मिलता है, तो जो मैट्रिक्स ए है उसके हर एक एलिमेंट के साथ हमने ये नंबर के को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एक सिंपली एग्जांपल लेते हैं। मानो कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना, तो इसके 4 एलिमेंट है। अब मानो कोई स्केलर हम ले लेते हैं 3, ठीक है ना, तो हम 3 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से इस मैट्रिक्स को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो 3 इज अ स्केलर। यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 4, ये है मैट्रिक्स ए। तो इसके हर एक एलिमेंट के साथ हमको मल्टीप्लाई करना है, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। जैसे कि देखो 3 इंटू 1 यानी 3 वन जा 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9 एंड 3 इंटू 4 12। तो ये जो हमको नया मैट्रिक्स मिला, ठीक है ना, ये जो नया मैट्रिक्स मिला वो हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, यानी इस मैट्रिक्स को हमने इस स्केलर से मल्टीप्लाई किया, उससे हमको ये नया मैट्रिक्स मिला, ठीक है ना। तो ये नया मैट्रिक्स मिला वो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ओके। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, उसका फोर्थ टाइप है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट जो मेथड है, जो कंडीशन है वो क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो कंडीशन क्या है वो मैं आपको बता दूँ, तो उससे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, या तो फिर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं उसको, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, प्रोडक्ट या तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस is defined if the number of columns of first matrix is equal to the number of rows of second matrix, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम का नंबर और सेकंड मैट्रिक्स का रो का नंबर इक्वल हो, तभी जाके ये मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, ठीक है ना। तो हम जनरल बात कर रहे हैं, मान लो कि हमने मैट्रिक्स ए ले लिया, उसके हमने मैट्रिक्स ए ले लिया I6, उसके हमने मैट्रिक्स उसके एलिमेंट उसका जो ऑर्डर ले लिया हमने Mn, और मैट्रिक्स बी ले लिया, ठीक है ना, बी जे के लेते कोई एलिमेंट, उसका हमने मैट्रिक्स ले लिया, उसका जो ऑर्डर ले लिया हमने, मानो कि एनपी ले लिया। अब हमको पता है कि जो फर्स्ट है ये रो होता है और सेकंड रो कॉलम होता है, इसमें भी ये फर्स्ट रो और ये कॉलम होता है। तो ये जो कंडीशन है, कंडीशन में क्या बताया कि जो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है
उसका कॉलम का नंबर यानी नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज यदि इक्वल है, यानी ये सी और ये यदि इक्वल है तो ही मैट्रिक्स, तो ही द प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज पॉसिबल, ए बी इज पॉसिबल, तभी उस उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ओके, पॉसिबल होता है तो आंसर आता है, मानो कि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसका आंसर आता है, तो आंसर कौन सा आएगा? आंसर आएगा फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो का नंबर था वो, और सेकंड मैट्रिक्स था उसका कॉलम का नंबर था वो, यानी यहाँ पे एम है और यहाँ पे एन है, यानी इसका जो ऑर्डर आएगा वो एम पी आएगा। ठीक है, तो ये एक कंडीशन क्लियर हो जाती है। यदि ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ही दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम एग्जांपल लेके समझने का ट्राई करते हैं। मानो कि मैट्रिक्स ए है, उसके जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, यानी इसके 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। और मैट्रिक्स बी है, उसका जो रो है वो हम 2 रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, रो 3 होगा तो इसका, और कॉलम चाहे कितनी भी हो पर रो 3 होना चाहिए, तो 3 रोज होना चाहिए। यानी यहाँ पे एलिमेंट ले रहे हैं 5 6 7 8 और 9 और हम लेते हैं 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3, 3 रो हो गया, और 1 और 2 2 कॉलम हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी की बात कर रहे हैं हम लोग, एज ए बी की हम बात कर रहे हैं, तो ए बी में क्या होता है, ए बी दैट मीन्स ए और बी, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लिकेशन है। तो ए बी देखेंगे तो ए बी में क्या है, ए जो है ना फर्स्ट मैट्रिक्स, उसका कॉलम का नंबर 3 है, और सेकंड मैट्रिक्स बी है, उसका कॉलम रो का नंबर 3 है। तो ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, दोनों इक्वल है, सो ए बी इज़ पॉसिबल। ठीक है, ए बी इज़ पॉसिबल, ये क्लियर होता है। ओके, तो ए बी जो है ना, वो ए बी जो मैट्रिक्स हमको मिलेगा वो मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर में मिलेगा, तो हम देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका रो का नंबर 2 है, और सेकंड मैट्रिक्स है उसका कॉलम का नंबर 2 है, तो ये 2 और 2 होता है, तो ये जो हमको मिलेगा मैट्रिक्स ए बी वो हमको मिलेगा 2/2 मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। अब हम बी ए की पॉसिबिलिटीज़ चेक करते हैं, बी ए की पॉसिबिलिटीज़ चेक करते हैं। ठीक है ना, तो ये जो बी है उसका हम यहाँ पे लिख लेते हैं बी ए इज़ पॉसिबल और नॉट। ठीक है, तो बी है, यानी बी आगे और ए पीछे है, तो देख लेते हैं। सो बी की बात करें हम लोग, तो मैं यहाँ पे वापस से लिख देता हूँ बी। तो बी के एलिमेंट कौन से, ये जो मैट्रिक्स बी है उसके एलिमेंट है 3/2, और ए के एलिमेंट है 2/3। यस, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया हमारा बी, उसका कॉलम का नंबर 2 है, और सेकंड मैट्रिक्स जो ए है उसके रो का नंबर 2 है, तो ये दोनों सेम है, सो बी ए इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बी ए इज़ पॉसिबल, मतलब बी ए उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ओके, तो जो बी ए होगा और जो बी ए हमको फाइनल एक मैट्रिक्स मिलेगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर होगा जो बी ए का जो रो का नंबर है वो, यानी ये 3, और ए जो है ना उसका कॉलम का नंबर जो है वो 3, तो यानी 3 और 3, तो ये हो जाएगा बी ए जो हमको मिलेगा वो 3/3 मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है ना, तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तो ए बी इज़ पॉसिबल और नॉट, बी ए इज़ पॉसिबल और नॉट, एक पहले हमको कंफर्म करना पड़ता है, उसके बाद ही हम मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, अब हम आगे एक एग्जांपल लेके चेक करते हैं। मैट्रिक्स ए हम ले रहे हैं 1 2 3 4, यानी हमने ले लिया 2/2 मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स बी ले रहे हैं हम, वो भी हम 2/2 मैट्रिक्स ले रहे हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो जाए। सो उसका एलिमेंट है 2 1 3 एंड 5। ठीक है, तो ये भी हमने 2/2 मैट्रिक्स लिया। अब देखो हमने जैसे कंडीशन देखी है ए बी इज़ पॉसिबल और नॉट। ठीक है, तो इसमें देखो ये जो मैट्रिक्स है फर्स्ट मैट्रिक्स, उसका कॉलम का नंबर 2 है, और जबकि मैट्रिक्स बी है उसका रो का नंबर 2 है, तो बोथ आर इक्वल, सो ए बी इज़ पॉसिबल, ए बी इज़ पॉसिबल, यानी ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो इसका एक पूरा टेक्निक है और पूरा मेथड है, आप ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूँ। ए यहाँ पे लिया हमने, ए का जो एलिमेंट है, ए का मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिख देते हैं पूरा।
ठीक है ना। ये मैट्रिक्स ए हमने लिख दिया और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी हमने लिख दिया। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। मैट्रिक्स बी के एलिमेंट है 2 1 3 एंड 5। देखो अब मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उसका पूरा एक मेथड है, वो मेथड मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तो याद रखना जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको हम रो को कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट मैट्रिक्स के हम रो को कंसिडर करेंगे, यानी दिस इज रो 1, ठीक है ना। और ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके रो को कंसिडर कर रहे हैं, और सेकंड मैट्रिक्स होता है उसका कॉलम को कंसिडर करते हैं। यही एक मेथड है इसका, और ऐसे ही इसको मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो पहले इतना ही कंफर्म कर लेंगे हमको कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसको रो के एलिमेंट को कंफर्म कर लो, फर्स्ट एलिमेंट का रो को, और सेकंड एलिमेंट का कॉलम के एलिमेंट को मतलब उसको सिलेक्ट कर लेना। अब हमको क्या करना है वो आप ध्यान से देखो। अब हमको क्या करना है, देखो ध्यान से, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है ना, उसको हमको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, यानी उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ये है फर्स्ट रो, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट रो की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है 1, जबकि फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है 2। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है 2 और फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट है 3। तो ये 1 है, 2 को कॉरस्पॉन्ड करता है, और 2 विथ कॉरस्पॉन्डिंग विथ 3। तो इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना होता है। सो 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2, ये एलिमेंट भी नहीं, ऑलवेज प्लस करना है इनको, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ कॉरस्पॉन्डिंग होता है। सो 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। अब हम करेंगे सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखेंगे, देखो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 3 और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है 2। सो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2, ऑलवेज प्लस। सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रो का ये हमने देख लिया सेकेंड एलिमेंट 4 है, और फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट है 3। तो इन दोनों को देखो, ये 3 इसको कॉरस्पॉन्ड करता है और 4 3 को कॉरस्पॉन्ड करता है। सो 4 मल्टीप्लाई 3, राइट। ये हो गया फर्स्ट कॉलम हमारी कंप्लीट होगी। अब हम सेकंड कॉलम की बात करेंगे। देखो फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट रो सेकंड रो दोनों को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, यानी फर्स्ट कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिस इज सेकंड कॉलम, ठीक है ना। ओके, तो वापस से वही फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड रो का सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो ये 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1 मल्टीप्लाई 1, ऑलवेज प्लस। सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट, 2 और 5। सो 2 मल्टीप्लाई 5, वही सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 है, जबकि यहाँ पे सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है 1। यहाँ पे 3 और 1 का मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4, और यहाँ पे 5। सो सेकंड रो और यहाँ पे सेकंड कॉलम, उसका सेकंड एलिमेंट है 4 मल्टीप्लाई 5, राइट। ओके, अब इसका हमको सॉल्यूशन करना है, बहुत सिंपल मैथड है ये। ओके, सो 1 इंटू 2 2, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12, 1 1 जा 1 प्लस 2 5 जा 10, 3 1 जा 3 प्लस 4 5 जा 20। ओके, यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेंगे। सो 2 प्लस 6 8, 12 प्लस 6 18, 1 प्लस 10 11, और 20 प्लस 3 23। सो ये जो हमको मैट्रिक्स मिला वो हमको हमारा आंसर हो जाएगा ए बी, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स मिला हमको क्या आंसर मिला, 1 2, 2 रोज 1 2, 2 कॉलम मिला, यानी 2/2 मैट्रिक्स मिला। कैसे मिला, हमने पहले से आपको कंफर्म करके बता दिया था कि जो आंसर मिलेगा ए बी जो आंसर मिलेगा वो कैंसर मिलेगा, वो मिलेगा फर्स्ट कॉलम का रो का नंबर यानी 2, और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम का नंबर यानी 2, यानी 2/2 मैट्रिक्स हमको मिलेगा जो हमने यहाँ पे
हमको मिल गया है, ठीक है ना। सो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, वो इस प्रकार का पूरा पूरा एक मेथड है, उससे करते हैं, ठीक है।